हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में मिसलेनियस चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 18 सॉल्व किए। अगेन रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट, हम इस सेशन में ओनली वे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे 70% सिलेबस में है। कोरोना की वजह से 30% सिलेबस डिलीट कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, इफ L1 L2 M1 N1 and L2 M2 N2 are direction cosine of two mutually perpendicular line। से स्टूडेंट 3 डायमेंशन में हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन L1 L2 है, ये कैसी है? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री है इनके बीच में कौन? 90 डिग्री। सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ, इन दोनों लाइन पर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन ये होंगे, क्या होंगे? आपको शो करना है M1 M2 माइनस M2 N1 N1 L2 माइनस N2 L1 M1 M2 माइनस L2 M2। तो स्टूडेंट इजी है, इसका मतलब 3 डायमेंशन में इन दोनों पर परपेंडिकुलर ये यहाँ समझ सकते, ये लाइन L सपोज L1 पर भी परपेंडिकुलर है और L2 पर भी परपेंडिकुलर है। 3 डायमेंशन के अंदर आप इसको समझ सकते हैं। तो सॉल्यूशन है, लेट L1 M1 ये गिवन है, L1 M1 एंड L2 M2 आर डायरेक्शन कोसाइन और टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर गिवन लाइन L1 L2। लेट ये L1 L2 लाइन की क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। लेट N1 कैप एंड N2 वेक्टर बी द यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन। L1 का तो स्टूडेंट N1 यूनिट वेक्टर है और इसका L2 का N2 यूनिट वेक्टर अलोंग दिस लाइन L1 L2। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा जब हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन है? तो N1 वेक्टर क्या हो जाएगा? L1 I कैप प्लस M2 M1 J कैप प्लस N1 K कैप एंड सिमिलरली N2 कैप कितना हो जाएगा? ये यूनिट वेक्टर इक्वल L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप। लेट L बी द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन L1 एंड L2। L1 L2 के कोई अलग लाइन है, दोनों के परपेंडिकुलर है L। लेट N कैप बी ए यूनिट वेक्टर अलोंग L लाइन का यूनिट वेक्टर क्या है? N कैप, जो बोथ लाइन L1 L2 पर परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट हमें पता है यूनिट वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? N1 कैप इक्वल N1 क्रॉस मल्टीप्लाई N1 क्रॉस प्रोडक्ट N2 कैप है स्टूडेंट हेयर अपॉन N1 कैप मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई N2 कैप मॉडुलस। इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला खोल दीजिए यहाँ पर sin 90, क्योंकि दो N1 N2 क्या है? परपेंडिकुलर है, sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास N1 N2 की वैल्यू गिवन है, N1 N2 की वैल्यू ये गिवन है। क्रॉस प्रोडक्ट आप पे आता है, क्या होता है? IJK L1 M1 N1 और L2 M2 N2 डिटर्मिनेंट्स के अंतर। इस तरह N1 कैप ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से सॉल्यूशन कीजिए आप इसको, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो यहाँ से I कैप मल्टीप्लाई I कैप M1 दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस माइनस J, इसको हम ढक देते, कितना आएगा? L1 N2 माइनस L2 L2 सिमिलरली प्लस K। तो K ये ढक दीजिए स्टूडेंट, कितना आएगा? दिस मल्टीप्लाई दिस L1 M2 माइनस L2 M1। नाउ बिकॉज N कैप इज ए यूनिट वेक्टर देयर इट्स कंपोनेंट्स आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो स्टूडेंट N कैप क्या है? ए यूनिट वेक्टर है, तो इसकी जो डायरेक्शन होंगी ये इसके I का जो कंपोनेंट और J और K के वहीं क्या होगी? इसकी डायरेक्शन कोसाइन। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या आ जाएंगे आपके पास? डायरेक्शन कोसाइन इक्वल
ऑफ लाइन L1 R M1 N2 माइनस M2 N1 L2 N1 माइनस L1 N2 L1 M2 माइनस L2 M2 हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्स एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। कोई लाइन स्टूडेंट एक्स एक्स के पैरेलल है, तो इसका मतलब एक्स एक्स के पैरेलल है तो उसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे 1 0 0। एक्स एक्स के पैरेलल हमें पता है कि एक्स एक्स के डायरेक्शन क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशो 1 0 0। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी हुई 1 0 0 और पासिंग थ्रू 0 0 से, तो आप जानते हैं इक्वेशन क्या होती है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल y माइनस y1 अपॉन v इक्वल z माइनस z1 अपॉन c। तो हेयर स्टूडेंट आप ऑल वैल्यू पुट कीजिए x1 y1 के स्थान पर, तो क्या कर दीजिए 0 0, ए बी सी के स्थान पर क्या होगा 1 0 0। सो हमारे पास इस तरह इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, पासिंग थ्रू द ओरिजिन पॉइंट एंड पैरेलल टू x इन फैक्ट दिस रिक्वायर्ड लाइन एक्स एक्स। इस तरह हमारे पास क्या जाएगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए आप x माइनस 0 अपॉन 1 y माइनस 0 अपॉन 0 z माइनस 0 अपॉन 0। तो हेयर स्टूडेंट क्या जाएगा x अपॉन 1 y अपॉन 0 एंड z अपॉन 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 परपेंडिकुलर टू प्लेन r वेक्टर डॉट i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 9 इक्वल। तो स्टूडेंट इजी है, द रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 से पास है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर कितना हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, या आपके पास लाइन गिवन है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं r वेक्टर डॉट i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, 9 को RHS में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। कंपेयरिंग विथ r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल d वी नॉर्मल फॉर्म, तो यहाँ से n वेक्टर इक्वल कितना जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k, बिकॉज रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। तो जब कोई लाइन गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है तो उसकी डायरेक्शन सेम रहती है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर वेक्टर बी अलोंग रिक्वायर्ड पी एम बी इक्वल कितना आ जाएगा i प्लस 2j प्लस माइक। स्टूडेंट यहाँ से क्लियर है, इक्वेशन ऑफ लाइन कितना आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा a प्लस लेमडा बी वेक्टर, ए की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, लेमडा की वैल्यू पुट कीजिए, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू लाइन a1 ABC से पास है और पैरेलल टू प्लेन ये। हेयर स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन ये है, इसको आप वेक्टर उस फॉर्म में चेंज कीजिए कार्टेशियन फॉर्म में, तो आर वेक्टर की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप पुट कीजिए, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ एनी पैरेलल टू दिस लाइन इज एक्स प्लस वाई प्लस लेमडा इज ये। तो हमारा टारगेट है लेमडा फाइंड करना, तो हेयर स्टूडेंट एक्स इक्वल ए वाई इक्वल बी जेड इक्वल सी पुट कीजिए, क्योंकि लाइन किससे पासिंग थ्रू है ए बी सी से। तो हेयर स्टूडेंट लेमडा इक्वल ए बी सी आ जाएगा, तो पुट लेमडा इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन थ्रू 5, कोई लाइन है 5 1 6 से तो पासिंग थ्रू है, और एंड मतलब 2 पॉइंट से तो पास है, और क्रॉस कहाँ एक्स जेड प्लेन को क्रॉस कर रही है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं एक्स जेड प्लेन पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 बाई जेड प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स जेड पे वाई कोऑर्डिनेट और वाई जेड पे एक्स कोऑर्डिनेट, इस तरह। तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो आसानी से। तो ए लाइन थ्रू दिस पॉइंट, तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ से यहाँ आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं स्टूडेंट, हम डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, जब कोई लाइन इस तरह पास होती है तो एक्स माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1
वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। तो आपके पास दोनों मेथड है। यहाँ इसने डायरेक्शन रेशो फाइंड कर लीजिए। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन कितना आ जाएगा, ए बी सी की वैल्यू -2 3 5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी, ये आ जाएगी। तो स्टूडेंट सिमिलरली आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं पासिंग टू 3। अब हमें क्या करना है, इस लाइन पे कोई एनी पॉइंट लेना है। सपोज यहाँ लैम्डा से ये पी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पी कोऑर्डिनेट यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी, एक्स इक्वल यहाँ से 1 और इससे एक्स इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से -2 लैम्डा प्लस 5। सिमिलरली वाई इक्वल कितना जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1। जेड इक्वल कितना जाएगा -5 लैम्डा प्लस 6। तो ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर एक्स जेड वाई प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट आपको 0 करना है। -2 तो यहाँ से स्टूडेंट -2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल 0। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल 5/2। इस तरह लेट यूज द करस्प कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन ए बी। इस तरह स्टूडेंट आप पुट एक्स इक्वल 0 जैसे इसने भी पुट कर रखा है, ये भी आंसर सही है। आपके पास दोनों मेथड है यहाँ से टू फाइंड दिस पॉइंट पी लेट सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 और 2। तेजिए स्टूडेंट यहाँ से एक्स इक्वल 0 पुट कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 में 2 से। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 5/2 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यहाँ, तो y माइनस इस पार्ट से एक बार और एक बार इन दोनों से। तो यहाँ से y इक्वल कितना जाएगा 17/2, जेड इक्वल -13/2। सो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉइंट इज P 0, 17/2, -13/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिमिलरली 11 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन थ्रो 5 1 6 3 4 1। यहाँ कौन से प्लेन से क्रॉस है, जेड एक्स। तो स्टूडेंट हम जानते हैं जेड एक्स प्लेन में क्या हो जाएगा, जेड एक्स प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट 0। तो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट x माइनस एक्स-1 अपॉन ए, पहले डायरेक्शन रेशो फाइंड कीजिए। x माइनस एक्स-1 अपॉन ए, y माइनस वाई-1 अपॉन बी, जेड माइनस जेड-1 अपॉन सी इक्वल। इस तरह रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। लेट यूज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन ए बी इज क्रॉस कट मी और मीट जेड एक्स प्लेन। तो जेड एक्स प्लेन पे क्या होता है, जेड एक्स प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट 0। तो इक्वेशन नंबर 2 से y इक्वल 0 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, एक बार तो किसको इनको लेना है, एक बार इनको। तो यहाँ से स्टूडेंट x इक्वल कितना आ जाएगा -17/3, जेड इक्वल कितना जाएगा -23/3। सो स्टूडेंट रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ P कितना जाएगा 17/3, 0 23/3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन थ्रो। तो सेम है स्टूडेंट, इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो या पहले डायरेक्शन रेशो फाइंड कर लीजिए। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ जॉइनिंग पॉइंट दिस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो स्टूडेंट कितना जाएगा -1 1 6। तो हेयर स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इक्वल कितना है r x माइनस 3 अपॉन -1 एंड y प्लस 4 अपॉन 1 z प्लस 5/6 इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास गिवन है 2x प्लस y प्लस z इक्वल 7 इक्वेशन नंबर 2। लेट यूज द फाइंड द पॉइंट ऑफ वेयर लाइन 1 क्रॉस, मतलब लाइन 1 प्लेन 2 को क्रॉस करती है। उस कंडीशन में लेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में x माइनस 3 अपॉन 1 -1 y प्लस 4 अपॉन 1 z प्लस 5/6 इक्वल लैम्डा। यहाँ से स्टूडेंट सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व करना है दिस इक्वल लैम्डा।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस लेमडा, यहाँ से x इक्वल 3 लेमडा, y इक्वल -4 प्लस लेमडा, z इक्वल कितना आ जाएगा -5 प्लस 6 लेमडा। एक्स वाई जेड की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में प्लेन में पुट कीजिए, यहाँ से लेमडा इक्वल 2 फाइंड कीजिए, लेमडा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कीजिए। तो यहाँ से एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट x इक्वल 1, y इक्वल -2, z इक्वल 7। तो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1, -2, 7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, इफ पॉइंट 1, P एंड -301 वी इक्विडेंस फ्रॉम द प्लेन r वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12k कैप प्लस 3 देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। स्टूडेंट बहुत मुश्त है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर इक्वेशन दी हुई है किसकी, प्लेन की। तो यहाँ आर वेक्टर की वैल्यू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के पुट कीजिए। तो इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म क्या आ गई, यहाँ स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट करना आप जानते हो क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो यहाँ से 3x प्लस 4y माइनस 12 प्लस 13 इक्वल 0 इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। गिवन पॉइंट क्या गिवन थे अपने पास, पॉइंट 1, 1 P एंड इनसे इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी है, सेम है। तो हेयर स्टूडेंट इम्प्लाइज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 P फ्रॉम प्लेन 1 इक्वल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -301 प्लेन। तो आपके पास फॉर्मूला लगाना है स्टूडेंट, क्या होता है फॉर्मूला, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a² प्लस b² प्लस c²। लगाइए फॉर्मूला यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 12 मल्टीप्लाई ऑल वैल्यू पुट कीजिए आप इस तरह। तो यहाँ से आप सॉल्व, जब एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट, आपको सॉल्व करना है, फाइनली आएगा आपके पास मॉडुलस 20 माइनस 12p इक्वल -8 इक्वल +8। तो यार स्टूडेंट जब मॉडुलस को आप खोलोगे, यहाँ से मॉडुलस को कैलकुलेशन करोगे तो 20 माइनस 12p प्लस -8 आएगा, क्योंकि हमें पता है मॉडुलस की डेफिनेशन ये होता है इज ग्रेटर देन 0, मॉडुलस x और प्लस x आएगा या पॉजिटिव, और लेस देन होता है तो माइनस। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन तो कितना जाएगा स्टूडेंट, 20 माइनस 12p इक्वल 8 इम्प्लाइज -12p इक्वल -12। तो यहाँ से p इक्वल कितना जाएगा 1, टेकिंग नेगेटिव साइन तो -20 माइनस 12p -8। तो यहाँ से 20 को इधर ले जाएंगे तो 12p माइनस 24 28, p इक्वल -28 अपॉन 12 7/3। तो हैंस स्टूडेंट p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p इक्वल 1 एंड p इक्वल 7/3। मोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट इफ ए प्लेन हैज इंटरसेप्ट ए बी सी, कोई प्लेन XYZ अक्ष पर कितना इंटरसेप्ट काट रहा है, ABC, इज एट ए डिस्टेंस P पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। P क्या दे रखी है, डिस्टेंस। तो स्टूडेंट क्लियर है, बहुत इजी है, डायरेक्ट आपको फार्मूला लगाना है। वी नाउ दैट इक्वेशन ऑफ द प्लेन मेकिंग इंटरसेप्ट ABC काटती है, तो हम जानते हैं प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन इक्वल 1। तो 1 को LHS में लगाओ, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी स्टूडेंट x/a प्लस y/b प्लस z/c -1। हियर स्टूडेंट ये इक्वेशन कौन सी फॉर्म हो गई आपको बता देता हूँ, कैपिटल AX1 या कैपिटल AX प्लस कैपिटल VY प्लस कैपिटल CZ प्लस कैपिटल D इक्वल 0, इस फॉर्म की इक्वेशन है। तो यहाँ पर A इक्वल 1/a है, B इक्वल 1/c है और C इक्वल क्या है 1/c है, D इक्वल -1 है। सो स्टूडेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन पॉइंट 0 0 फ्रॉम प्लेन 1 इज P आपके पास गिवन है। तो इजी है स्टूडेंट, जब आपको डिस्टेंस गिवन है तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, AX1 प्लस BY1 प्लस C1 CZ1 प्लस D मॉड्यूलस अपॉन A² प्लस B² प्लस C²। बस स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ABC की वैल्यू क्या है, 1/a 1/b 1/c है। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, XYZ की X1 Y1 Z1 के स्थान पर तो ओरिजिन पॉइंट 0 0 है, तो 0/a 0/b प्लस 0/c इक्वेशन इक्वल -1
मॉड्यूलस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर 1 अपॉन सी का, तो इस तरह ही आ जाएगा। अब क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है, तो 1 अपॉन यहाँ ये तो 0 हो जाएगा सब, तो स्टूडेंट कितना आएगा मॉड्यूलस -1 का मॉड्यूलस लेंगे +1, तो 1 अपॉन स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। ये अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर, तो पी स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल 1। तो डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, तो कितना जाएगा स्टूडेंट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। आंसर हियर स्टूडेंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको ये भी सो दैट ए पावर ऑफ -2 v पावर ऑफ -2 c पावर ऑफ -2 इक्वल p पावर ऑफ -2। तो स्टूडेंट इजी है, डिनोमिनेटर से पावर ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी माइनस, तो आपको ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इस तरह आपको सो कीजिए, तो इजी है स्टूडेंट। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, चॉइस द करेक्ट कॉमन क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप, चॉइस द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 23। 20 क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन। हेयर स्टूडेंट क्लियर है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल 6, 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल 12। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट सेकंड प्लेन में 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये कैसा बन जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा स्टूडेंट 2x प्लस 3y प्लस, सबसे पहले तो इस 4 को फर्स्ट प्लेन में स्टैंडर्ड प्लेन बनाओ, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल है। सेकंड प्लेन में हम इस तरह है, इसमें बहुत साइड टू कॉमन लेते हुए हम डिवाइड कर सकते हो, या डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कह सकते हो, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना स्टूडेंट। हेयर दोनों प्लेन कैसे है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 पैरेलल है, a1 b1 क्या है, डायरेक्शन रेशो। तो स्टूडेंट यहाँ 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हेयर स्टूडेंट आपको एक फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन मॉडुलस d1 d2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर। तो यार d1 d2 कितना था, -4 माइनस प्लस 6, तो स्टूडेंट 2 अपॉन 20 रूट आंसर आ जाएगा, रूट 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल 5 एंड 5x माइनस 22.5y प्लस 10z इक्वल 6 आर कैसे है स्टूडेंट। आपको बहुत सिंपल है, यहाँ से डायरेक्शन रेशो फाइंड कीजिए और मैं रिलेशन देखिए तो यहाँ पर रिलेशन क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 नॉट इक्वल 0 है, यहाँ तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट पैरेलल की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 फाइंड कीजिए, ये वैल्यू ऑल सेम आ रही है 2/5 2/7, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टूडेंट थैंक्स, दिस एक्सरसाइज is complete. Again student, thanks.